अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, हमने आज से स्टार्ट करना है मशीन 2 का लेक्चर। ठीक है, मशीन 1 हमने पिछले प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ी है। ठीक है, मशीन 1 में हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पढ़े थे और डीसी मोटर्स की सारी टाइप्स पढ़ी थी, और इन दोनों चीज़ों की हमने प्रैक्टिकल परफॉर्म करने थे, लेकिन वो ड्यू टू कवर्ड की वजह से हम नहीं परफॉर्म कर पाए। ठीक है, और इसके अलावा जो है ना, इसमें हमने जो कवर की हैं चीज़ें, प्रॉब्लम्स इसकी की हैं, इनकी वर्किंग्स की हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स की हैं। ठीक है, फिर टाइप्स कैसी हैं इसको परफॉर्म किया हमने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने रीड की थी। उसके बाद अब हमारा आज पहला लेक्चर है मशीन 2 के हवाले से। ठीक है, मशीन 2 में अब हम पढ़ेंगे पहले 3 फेज ट्रांसफार्मर, जो कि मैं सिर्फ ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा। आपको इसके बारे में जो है ना, इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और उसके खुद मुझे जो है ना, मैं आपको उसकी बता दूंगा ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर क्या होता है। बस इंट्रोडक्शन, एक लेक्चर है ये। ठीक है, तो हम जो है ना, नेक्स्ट टाइम मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपने मुझे एक असाइनमेंट देनी है जिसके ऊपर इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, पार्ट्स, क्योंकि ये आपने सब, ये आप सब डिप्लोमा होल्डर्स हैं, आप सब ने ये पढ़ा हुआ है, और हमने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को भी पढ़ा है। इसलिए सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा सिंगल फेज 3 फेज में फ़र्क क्या है। ठीक है, बाकी आपने सारा जो है ना खुद करना है। ठीक है, मैं इसकी जो है ना, इसके न्यूमेरिकल्स हैं वो 50-60 न्यूमेरिकल्स हैं, लेकिन मैं आपको 13 न्यूमेरिकल्स मैं आपको करवा दूंगा लेक्चर्स में। बाकी आपने खुद कवर करने हैं। ठीक है, बाकी ये कि थोड़ा बहुत जो आपको रहता होगा ट्रांसफार्मर के हवाले से, वो मैं आपको दोबारा गाइड कर दूंगा। किसी को अगर फर्स्ट सेमेस्टर, पिछले सेमेस्टर की समझ नहीं थी आई, या पिछले सेमेस्टर की वीडियो लेक्चर चाहिए, तो वो भी मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हम अपना मशीन का आगाज़ करते हैं। तो मशीन के इंट्रोडक्शन में चलते हैं हम। ठीक है, सबसे तो जी, 3 फेज सिस्टम क्या है? 3 फेज सिस्टम क्या है जी, कि हमारी जो जनरेशन है उसको हम 3 फेज में करते हैं। ठीक है, ट्रांसमिट भी 3 फेज में करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी 3 फेज में करते हैं। इवन हमारे जो घरों के बाहर जो डिस्ट्रीब्यूटर बदलाव का हुआ है ट्रांसफार्मर, वो भी हमें 3 फेज देता है। लेकिन हम उन 3 फेज के साथ एक न्यूट्रल लेते हैं, और एक फेज और न्यूट्रल को पकड़ के सिंगल फेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जिस जगह पे ज़्यादा लोड रिक्वायर्ड है, ज़्यादा लोड लगा हुआ है, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटी को ले लें। ठीक है, हमारे घर में तो सिंगल फेज है, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में ज़्यादा लोड था, ज़्यादा डिपार्टमेंट है, ज़्यादा रूम है। ठीक है, 36 रूम्स तो हमारे ये इस इंजीनियरिंग कैंपस में ही है। ठीक है, और मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी कोई तकरीबन 25 रूम्स हैं ऑलमोस्ट। फिर हर तरह तरह की लैब, पावर लैब है, पावर लैब में 3 फेज सप्लाई चाहिए थी। ठीक है, पावर लैब में, मशीन लैब में 3 फेज सप्लाई चाहिए थी। फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की लैब में 3 फेज सप्लाई चाहिए थी। तो कहीं कहीं हमें 3 फेज सप्लाई रिक्वायर्ड थी, और कहीं ना कहीं हमें सिंगल फेज भी रिक्वायर्ड थी, और हमारा लोड बहुत ज़्यादा था। इसलिए हमने ट्रांसफार्मर अपना एक जो है ना, वापडा से हमने अपना एक लिया, फीडर लिया, उस फीडर पे हमने एक ट्रांसफार्मर लगवाया, और ट्रांसफार्मर से हम अपना यूनिवर्सिटी पूरी को रन कर रहे हैं। ठीक है, तो 3 फेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। 3 फेज सिस्टम, द 3 फेज सिस्टम, एक सेकेंड, द 3 फेज सिस्टम, the three-phase system is used to generate, transmit and distribute electrical power. It generates power on a large scale to meet the needs of industries and commercial establishments. Three identical single three-phase transformers are connected, suitable or combined on a single core to from a three-phase system. Based on various type of industrial needs, the step up and step down transformer are employed for the generating, transmission, and distribution the electric power. The building of a three-phase transformer unit is economical, at its consume less material compared to connecting three individual single-phase transformer. Additionally, the three-phase system transformer AC power instead of DC and is simple to construct. अच्छा जी, यहाँ पे उन्होंने 3 फेज सिस्टम का बताया।
कि हम थ्री फेज सिस्टम में जो है ना हम जनरेशन करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को, ठीक है। और इसके अलावा हमारी जो इलेक्ट्रिकल पावर है वो थ्री फेज है, ठीक है। तो हम को थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाने के लिए तीन आइडेंटिकल जो है ना एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर ले सकते हैं। उनको हम उनकी वाइंडिंग को एक अच्छे तरीके से जो है ना सूटेबल मेथड के साथ हम उसको कंबाइन कर ले तो वो थ्री फेज सिस्टम में एग्जिस्ट करने लग जाएगी, ठीक है। अब उसके लिए दरकार क्या है कि तीनों तीनों जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उनकी इम्पीडेंस सेम होनी चाहिए, उनके वोल्टेज रेशियो सेम होने चाहिए, उनकी कह लें कि पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। तो वहाँ वो सारी चीज़ें जो है ना उनकी सेम होनी चाहिए। फिर हम तीन डिफरेंट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को ऊपर नीचे रख के उसको सूटेबल कनेक्शन करके हम उसको जो है ना थ्री फेज ट्रांसफार्मर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लिहाजा थ्री फेज पहले तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर बनाए, उनको फिर इस तरह कनेक्ट करें तो ये थोड़ा मुश्किल बात है और इकोनॉमिकली हमें महंगा भी पड़ता है। तो हमने क्या किया, तीन सिंगल फेज वाइंडिंग्स को हमने एक ही स्ट्रक्चर में हमने जो है ना कंबाइन करके कनेक्ट कर लिया, ठीक है। जो कि हमें इकोनॉमिकल सस्ता भी पड़ रहा है, ठीक है, बेहतर भी लग रहा है और उनको कनेक्ट करना भी हमें आसान हो रहा है। तो हमने उसको अलग एक ही बॉडी में लगा के तो क्या कर लिया कि हमने इसको थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना लिया। अब जो थ्री फेज ट्रांसफार्मर है ये डिपेंड करता है अब हमारे के उसकी जो वेरियस टाइप है इंडस्ट्रियल नीड्स के हिसाब से डिपेंड करता है। कहीं पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए, कहीं पे कम चाहिए। तो इसकी दो टाइप्स बनती है आगे, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, ठीक है। स्टेप अप में हम वोल्टेज को स्टेप अप करके आगे ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो स्टेप डाउन में हम पीछे से वोल्टेज जो भी आ रहे हैं 11 kV 132 उसको हम स्टेप डाउन मजीद स्टेप डाउन करके आगे ट्रांसमिट या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा थ्री फेज सिस्टम। इंट्रोडक्शन बनता है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर का। थ्री फेज ट्रांसफार्मर के मैं बता तो दिया कि तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम कनेक्ट करके सूटेबल कनेक्शन करके उसको हम थ्री फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके आगे मज़ीद जो चीज़ें रिक्वायर्ड है या मज़ीद जिस पे चीज़ें गिवन होती हैं वो कुछ इस तरह से है कि व्हाट इज़ द थ्री फेज ट्रांसफार्मर। थ्री फेज ट्रांसफार्मर क्या है? एज नाउन a single phase transformer is a device that is capable of transmitting electrical energy from one circuit to one or more circuits based on the concept of mutual induction. It compares two coils, a primary and secondary coil, which help to transform the energy. The primary coil is connected to a single phase supply, while the secondary is connected to a load. तो पहले उसने वही सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो हमने पीछे पढ़ा है उसके बारे में बताया कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर एक डिवाइस ऐसी डिवाइस है जो पावर को एक साइड से दूसरी साइड पर ट्रांसफर करती है, ठीक है, और म्यूचुअल इंडक्शन के अमल से। और तीसरी बात ये कि उसकी एक प्राइमरी वाइंडिंग है, एक प्राइमरी कोयल होगी, एक सेकेंडरी कोयल होगी, ठीक है, उनकी हेल्प से हम उसको जो है एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो ये तो मैकेनिज्म था सिंगल फेज का। अब सिमिलरली थ्री फेज ट्रांसफार्मर कंसिस्ट ऑफ थ्री प्राइमरी कॉइल्स एंड थ्री सेकेंडरी कॉइल्स and it is represent as three phase or three phase. A three phase system can be constructed using three individual identical single phase transformer, and such a three phase transformer is known as the bank of the three transformers. On the other hand, the three phase transformer can be built on the single core. The winding of a transformer can be connected in the either delta or Y configuration. The working of the three-phase system is similar to a single-phase transformer, and they are normally employed in the power generation plants. अच्छा जी, हमारा मैंने वही बात जो पीछे भी हमने पढ़ी है कि तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कर लें या एक जो है ना अलहदा से बना लें ट्रांसफार्मर जिसमें तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स रख दी जाए
जो कि तीन ही प्राइमरी साइड पे, तीन ही सेकेंडरी साइड में, ठीक है। ये तो हो गया। उसके बाद इसके आगे जो है ना फर्दर जो टाइप बन रही है कनेक्शन के लिहाज से, वो बन रही है डेल्टा और स्टार, जिसे हम वाई भी कहते हैं, डेल्टा और वाई भी कहते हैं, ठीक है। डेल्टा में हमारे पास 3 वाई सिस्टम होता है, 3 इनपुट 3 आउटपुट, और वाई में हमारे पास होता है 4 इनपुट 4 आउटपुट। ट्रांसफार्मर में एक खूबी ये भी है कि वो इनपुट पे डेल्टा लेके आउटपुट पे स्टार दे सकता है, और दूसरी खूबी ये भी है कि इनपुट पे स्टार लेके आउटपुट पे डेल्टा भी दे सकता है। इसमें कोई वो नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट्स और लोड के हिसाब से इसकी कनेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी जो ट्रांसमिशन होती है वो 3 फेज में होती है, सॉरी डेल्टा में होती है, और आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमेशा वाई में होती है। क्यों वाई में क्यों होती है? हमें वाई न्यूट्रल इसी चाहिए होती है क्योंकि हमें सिंगल फेज में कन्वर्ट करने के लिए इजी हो जाता है। डेल्टा में सिंगल फेज में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, डेल्टा में लाइन टू लाइन वोल्टेज हमें मिलेंगे 415, ठीक है। जबकि वाई में जो है ना वो चेंज है सारा, ठीक है। तो ये हमारे जनरेशन प्लांट्स में लगे होंगे ट्रांसफार्मर। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर। तो आगे आपने इसकी कंस्ट्रक्शन, पार्ट्स, टाइप और यानी 2 लेक्चर्स में आपको कवर दिया जाएगा। जो जो चीज़ आपको नहीं समझ आती वो मुझसे पूछें, मैं आपको दोबारा कवर करवा दूँगा। लेकिन ये सारा 3 फेज ट्रांसफार्मर उसी तरह से सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफरेंट और मुश्किल होगी, वो मैं आपको 3rd या 4th लेक्चर में करवाऊँगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये कवर आप कीजिएगा, और मुझे असाइनमेंट चाहिए, ठीक है। हो सकता है मैं उसका क्विज भी ले लूँ, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।